नमस्कार दोस्तों। अब सिचुएशन ये है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी करेंसी को बैन किया जा रहा है या फिर आने वाले दिनों में इसको बैन हो जाएगा। अब दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है पाकिस्तान के लिए कि ये वही पाकिस्तान है जिसने तालिबानों को अफगानिस्तान कब्जा करवाने के लिए या फिर कब्जा करने में मदद करने के लिए कई सारी मदद की, और उनको ऐसा लगता था कि भाई इंडिया का यहाँ से जो एक इंडिया की चलती है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सरकार थी, तो उसके बाद ये हो जाएगा कि सब कुछ आसान हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं, और सिचुएशन इतनी विपरीत हो गई पाकिस्तान के लिए कि अब वही तालिबान बार बार बजा रहे हैं। टीटीपी जैसा एक संगठन है उनका दूसरा जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, जो आने वाले दिनों में जैसे तालिबानों ने अफगानिस्तान के अंदर किया, बिल्कुल वैसा ही टीटीपी पाकिस्तान के अंदर करना चाहती है। ये डेमोक्रेटिक सरकार हटाकर और आर्मी को हटाकर वहाँ पर एक शरिया कानून लागू करना चाहती है, तो उनका पूरा का पूरा सपोर्ट है बाय अफगानिस्तान के तालिबान। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ज़रूरत ख़त्म हो गई तालिबानों को, पाकिस्तान को उन्होंने उल्टे पैर लात मार दी है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बहुत बुरी और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान की ऑफिशियल न्यूज़, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की करेंसी को अफगानिस्तान के अंदर बैन कर दिया जाएगा और 2 माह के बाद पाकिस्तान की करेंसी बिल्कुल भी यूज़ नहीं की जाएगी अफगानिस्तान के अंदर और ना ही ट्रेड की जाएगी। जब पाकिस्तान जो है वो टीटीपी के साथ चित्राल की पहाड़ियों में लड़ रहा था और अभी भी कहा जा रहा है कि 500-600 बंदा अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसा और उन्होंने हमला शुरू कर दी और वो अभी तक जारी है। वो 6 सितंबर से लेके आज 12 सितंबर हो रही है, अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं। एक कंट्री के अंदर किसी करेंसी को बैन किया जाता है तो वो कितनी ज़्यादा डिवैल्यू होती है, तो पाकिस्तान के ऊपर कितना बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है इस चीज़ को लेके। और अगर हम देखें तो तालिबान की हुकूमत जब से आई वो हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। अफगानिस्तानी जितने भी हैं वो खुद को हिंदुस्तानी का दोस्त मानते हैं, पाकिस्तान को वो किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। जो इक़्तिदार में बैठे हैं, अगर उन्होंने होश के अभी नाखून नहीं लेने तो मेरे ख्याल में इस मुल्क का जो है ना अल्लाह ही हाफिज है। कि सिर्फ पाकिस्तान ही डिवैल्यू हो रहा है, पाकिस्तान ही डाउनफॉल पर जा रहा है, हिंदुस्तान हमेशा ऊपर ही रहता है। में अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ पे डूबी जहाँ पानी कम था। कुछ ऐसा ही सिचुएशन हमारे साथ रही। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक जो है एक इंडिकेशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो बदलते हुए तकाजे हैं और जो नई सफ़बंदियाँ हैं, और ये एक इमरजेंसी का इज़हार है पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के लिए। ये मैं बताऊं जी, ये सिर्फ एक अफवाह है सिर्फ पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए। अदरवाइज तो पाकिस्तान सॉरी आपको कट कर रही हूँ, तालिबान की हुकूमत आई तो सिर्फ पाकिस्तान को क्यों इफेक्ट पड़ रहा है, पूरी दुनिया को क्यों नहीं? तो दुनिया के लिए तालिबान क्यों कुछ ऐसा कर रहे हैं? हमने वर्क करने के बजाय हमने नेगेटिव चीजों को ज्यादा प्रमोट किया। अभी इंडिया के वो पता चला वो खलाई मिशन उनका कामयाब हुआ, वो इस वजह से हुआ है कि वो अपने लीडरों को, अपने साइंसदानों को, जैसे उनके साइंसदान उन्होंने उनको प्रेसिडेंट बनाया। अफगानिस्तान आगे है, हिंदुस्तान आगे है, और वो जो कहता है कि आप उसको बाद में भारत बना दूंगा, मोदी कहता है, तो वो हमें बैन करते हो तो नुकसान उनका अपना है, हमारा नुकसान नहीं है कि हम अफगानिस्तान की जो करेंसी है उसको हम पाकिस्तान में बैन करेंगे। वहाँ वो हमें कहते थे इंडियन, कि अगर वो इसको इमरजेंसी बुनियादों पे रिकग्नाइज नहीं करते और उसके मुताबिक अपने आप को रीपोजिशन नहीं करते, तो जो कुछ बचा खचा है जो कि है ही नहीं फॉरेन अफेयर्स में, तो देयर इज नथिंग लेफ्ट, इज अ टोटली आइसोलेटेड कंट्री एज वी स्पीक। तो वो बाकी जो है, जो गैप है, वो भी पूरा हो जाए। भी जो ये सिलसिले चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अब अफगानिस्तान की एक बड़ी स्टेटमेंट आई है कि वो पाकिस्तान की करेंसी को अफगानिस्तान के अंदर बैन करने लगा है और 2 मंथ के अंदर मुकम्मल करेंसी बैन कर दी जाएगी। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? अफगानिस्तान सब कुछ कर सकता है। कैसे कर सकता है? वो उसका जो डॉलर है वो हमारे से ऊपर जा रहा है, सुना है। मैं आई एम नॉट कंफर्म बट द पीपल आर सेइंग अफगानी करेंसी जो हमसे ज्यादा है कि वो ऊपर हैं, 3 टाइम्स हमसे आगे हैं। तो फिर देख लें, अफगानिस्तान आगे है, हिंदुस्तान आगे है, और वो जो कहता है कि आप उसको बाद में भारत बना दूंगा, मोदी कहता है, ठीक है भाई, वो बना सकता है, वो लोगों की खिदमत कर रहा है। कम से कम हमारी तरह जो हमारे लोग जिस तरह भूखे मर रहे हैं, गरीबो गुरबी में मर रहे हैं, अपना वो इजहार ही नहीं कर सकता सफेद पोश। हाँ, तो ये सारी बातें तो हमारा अमेरिका बहादुर कर रहा है ना, ये हम नहीं समझते। ये बड़े बड़े लोगों के साथ जो सिलसिला हो रहा है और ये जो बातें हो रही हैं, वरना तो किसी की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान और हम 57 कंट्रीज हैं, हम 2 इकट्ठे नहीं रह सकते। तो
अफगानिस्तान के लोग जो है ना वो बहादुर हैं, वो लड़ने के माहिर हैं, वो आज से 20 साल 30 साल से लड़ रहे हैं ना। क्या अफगानिस्तानी लोग जो हैं वो पाकिस्तानियों से ज्यादा बहादुर जज्बा ज्यादा रखते हैं? यस यस, मैं तो यही समझता हूँ। हम पाकिस्तानी तो कुछ नहीं है, मुल्क और कौम के लिए यानी मुमलकत के लिए मोहब्बत नहीं है हमें। हम तो खाने पीने वाले हैं, सारा जो चीज निचोड़ लो, जिस चीज की कोई मतलब है आपके ज्यादा लगे उसको खा पी लो, कोई पूछने वाला नहीं है। सर आपने हिंदुस्तान की बात की है कि वो हमसे ज्यादा सिंसियर है, वहाँ की गवर्नमेंट मोदी काम कर रहा है। अगर हम बात करें इस टाइम की, G20 बड़ी मीटिंग हुई है हिंदुस्तान के अंदर, मोदी के सराहा जा रहा है हर एक कंट्री की तरफ से मोदी के वियंस को, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह से नहीं, अमेरिका का प्रेसिडेंट आया है वहाँ, कल परसों की बात है, मैंने सुना है, उसने उससे सराहा है जी। वो ये बात नहीं करता कि वाई यू आर टेकिंग ऑन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स है। उसको चाहिए था कि वो कहता कि अपने क्रिश्चियन भाइयों के बारे में बात करता कि बाबा बंद करो अब ये चीजें, अब वो जमाना नहीं है। आप जो बाइडेन की बात कर रहे हैं, मैं कहती हूँ मुस्लिम हमारे सऊदी क्राउन गए हैं, उन्होंने मुस्लिम्स की बात नहीं की, तो आप तो फिर जो बाइडेन की बात कर रहे हैं, क्राउन प्रिंस ने कोई मुस्लिम की बात की? वो मुस्लिम, हिंदू, सिख बरादरी इन सबसे निकल के वो मुल्की मफादात के ऊपर काम कर रहे हैं। बात ये है, बिल्कुल ये हम नहीं सोचते ना, हमारा कोई अदारा नहीं सोचता। मैं अब किस अदारे का नाम लूं? बड़े बड़े अदारे यहाँ पर हैं जो कि जिनसे हम डरते भी हैं और खामोश भी हो जाते हैं। वो जब वो चुप हो जाते हैं तो हम कैसे बोलें भाई? हमारा बड़ा अगर सदर पाकिस्तान बोले, वजीर आजम बोले, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम भी बोलेंगे कि ये अफगानिस्तान क्या कर रहा है। पूरी चीनी वहां से मगल हो जाती है, डॉलर बोरियों की बोरियां वहां चली जाती हैं। अब इन्होंने सख्त स्टेप लिया है ना, इसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, 5 दिनों की बात है, 30 पे चला गया था डॉलर, तो अब ये 300 पे आ गया है। तो मैं तो चाहता हूं कि हमारी कौम डंडे के आगे सीधी है। हम लोग मोहब्बत के कायल नहीं हैं, हम प्यार के कायल नहीं हैं। हम डामा में डंडा दिखाओगे तो हम मानेंगे। चाइना ने अपने 300 वजीरों के फांसी दी। सऊदी अरब को देख लो, वो भी एक गरीब आदमी को तो कर देता है, उसकी गर्दन भी उड़ा देता है। ठीक है ना जी। सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा जिनकी गर्दनें उड़ाई गई, जिन्हें फांसी दी है, उनमें पाकिस्तानियों की तादाद है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो कुछ नहीं है ना, हम तो पूछ ही नहीं सकते। हम जब यहाँ नहीं पूछ सकते तो उस बादशाह को कैसे पूछ सकते हैं? एक और सवाल है मेरा आपसे, अभी पाकिस्तानियों के लिए गेट आउट पाकिस्तानियों का ट्रेंड बहुत से कंट्रीज के अंदर चला है, ग्रीस के अंदर चला, टर्की के अंदर चला, अफगानिस्तान के अंदर चला, और अभी लास्ट टाइम अमेरिका के भी सिटीजन ने ये प्रोटेस्ट निकाला था कि गेट आउट पाकिस्तान यहाँ से चला जाए। ये हरकतें ऐसी कर रहा है। सर कभी भी हिंदुस्तानियों के लिए हमने ऐसी चीज नहीं सुनी, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए सुनते हैं, क्यों? नहीं, ये आपकी बात सही है। मैंने 3-4 साल गुजारे हैं वहाँ, वो हमें कहते थे इंडियन। They are not saying as Pakistani. They were saying as because the Indian are known in their culture. Their film industry, their other things. तो वहाँ तो फिर हम चर्च भी अटेंड करते थे, क्योंकि मैं वहाँ रहता था। वहाँ का एमपी ऑस्टन मिचेल था, वो ही रिमेंड ए डिप्टी स्पीकर आल्सो। थैंक यू सो मच सर। आज की न्यूज है, अफगानिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है 2 माह के अंदर बिल्कुल नजर नहीं आएगी और बैन कर दी जाएगी। अब कोई भी पाकिस्तान की करेंसी अफगानिस्तान के अंदर यूज नहीं कर सकता। इससे क्या बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है पाकिस्तान की करेंसी को? सबसे पहले जी मैं आपका मशकूर हूँ कि ये आपने हमसे ये इंटरव्यू कर रही है। मैं सच बात बताऊँ कि ये तो ऐसे ही है कि किसी के ऊपर एहसान करें, और अफगानिस्तान वाले जो ना हमारी एहसान फरोमोशी कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि हम शुक्र महसूस करेंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि जी वो हमें ये कह रहे हैं, जबकि यही बात जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कही थी कि हम अफगानिस्तान की जो करेंसी है उसको हम पाकिस्तान में बैन करेंगे। इससे फ़ायदा हमें होगा, क्योंकि जो अफगानिस्तान है वो सारे पैसे यहाँ से लूटते हैं, लूट करते हैं और ले जाते हैं अफगानिस्तान, जिसकी वजह से हमारी मैशियत जो है वो उसको सारे में जा रही है। और इंशाल्लाह अगर ऐसा होता है, वो नहीं करेंगे, हम करेंगे। हम
सॉरी आपको कट कर रही हूँ, आप मुझे बताइएगा अगर हम अफगानिस्तान की करेंसी को बैन करते हैं आपको लगता है कि उनको इतना इफेक्ट आएगा, या अगर वो हमारी करेंसी को बैन करते हैं तो हमें उतना इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? देखिए जी, अगर हम बैन करते हैं तो इंशाल्लाह हमारी मईशत मजबूत होगी।